नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं देवास। देवास में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल स्वयंसेवकों ने 16 अक्टूबर रविवार को नगर में पंथ संचालन निकाला। पूर्ण गणवेश में तिलक लगाकर और हाथों में डंडा लेकर चल रहे स्वयंसेवक सभी को आकर्षित कर रहे थे। बाल स्वयंसेवकों को देखने नगरवासी एकत्रित हुए। जगह जगह फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। पंथ संचलन को देखने काफी संख्या में नगरवासी पंथ संचलन मार्ग पहुंचे। और साथ ही बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्सव में से एक उत्सव विजयदशमी के उपलक्ष्य में देवास नगर के 4 उपनगर से बाल पथ संचलन निकाला गया। स्वयंसेवकों के साथ ध्वजवाहिनी और घोष दल भी मौजूद था। देवास में लोगों के घरों की बोरिंग में करीब 6 महीने से पेट्रोल का पानी आ रहा था, जिसके बाद निवासियों ने पेट्रोल पंप पर इसकी शिकायत की और शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। अब हालात ये है कि उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। बता दें, पानी पेट्रोल की तरह आने लगा है। टैंक के इंजीनियरों को चेक कराने के लिए बुलाया गया। जब इंजीनियर पहुंचे तो उनका कहना था कि वो मीडिया के सामने कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंजीनियर नहीं था। वे सिर्फ चेक करके ही बता सकता था कि इसमें कितना क्या पाइप में भरा हुआ है और पेट्रोल का पाइप फूटा है या नहीं। इस पूरे मामले में खनिज विभाग को भी शिकायत की गई थी, जिसके बाद खनिज विभाग से एएसओ अधिकारी मौके पर तो पहुंचे, मगर इसे जांच का विषय बताकर इसमें अधिकारी भी खुलकर कुछ बात नहीं कर रहे हैं। बताइए, किस तरह की समस्या लेके आप पेट्रोल पंप पे खड़े हो? क्या समस्या है? हमारे बोरिंग के पानी में लगभग 8 महीने से हल्का हल्का बोरिंग पेट्रोल मिक्स पानी आ रहा था। अभी विगत 4 महीने पहले से तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल आने शुरू हो गया है इसमें। और हमने इसकी शिकायत खनूजा जी को की, तो खनूजा जी ने बोला जितना आप खरीद के पानी जिंदगी भर नहीं पी सकते, उससे ज़्यादा तो हमारा पेट्रोल का नुकसान हो चुका है। और उन्होंने ये भी बताया कि बोले आपको मैं एक समस्या का हल बताता हूँ। आप ऐसा करिए कि इस मकान को छोड़ के कहीं और रहने चले जाइए, या अब ये इसमें पानी में मिक्स हो गया, ये तो थोड़े दिन तक बोले ऐसे ही आता रहेगा और अभी इसका कोई समस्या का हल नहीं है। जान से खिलवाड़ हो रहा है। आप एक बात बताइए कि मैं 100 रुपए 110 रुपए लीटर में माल खरीद के लाऊंगा और क्या उसको डुलने दूंगा? क्या मैं भी तो रोकूंगा कहीं गलती होगी? नहीं, लेकिन सामने अभी पेट्रोल की गंध आ रही है, यानी तो आप हमारे यहाँ चेक करिए ना। हमारे यहाँ कुछ गलती हो तो हम जिम्मेदार हैं, आप जांच करवाइए। भूमिगत जो जल है वो भी प्रदूषित हो रहा है, तो ऐसे में मतलब आपकी जो टैंकी है जांच कंपनी कर रही है ना इस समय? हाँ, कर रही ना जांच। ये तो 3 महीने से इनको समझा रहे हैं, ये समझते नहीं बात को। 3 महीने से कंपनी वाले ये लोग जो कंप्लेंट कर रहे हैं, तो हर तरफ से उनको सेटिस्फाइड तो क्या कारण हो सकता है कि उनके उसमें पेट्रोल वो अंदर से अपन क्या बताएंगे? अंदर पानी बह रहा है। खाद्य विभाग से भी हमारी बात हुई है मैडम से। उन्होंने इंस्पेक्शन के लिए कोई टीम भी भेजी है यहाँ पे। उनको ऐसा कहना पड़ रहा है कि एक समय से लंबे समय पे अगर इनकी पाइपलाइन नहीं बदली होगी, हाँ जी, अगर उसकी कोई फॉल्ट आता है वो कल टेस्टिंग करा दी इनको पाइपलाइन, कल चेक करा दी पाइपलाइन इनको। ये जो है जो संज्ञान में बात आई है, नहीं, इसमें समस्या होती है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। जो समस्याएं आती है उसकी मॉनिटरिंग आप नहीं करेंगे? नहीं, समस्या मॉनिटरिंग पेट्रोल पंप संचालक करेगा। संचालक कंपनी और पॉल्यूशन बोर्ड को ही बुलाया जाएगा। तो उसमें हस्तक्षेप कौन करेगा? मतलब आपका विभाग करेगा या कोई और करेगा? कंपनी को बुलवाएगा, हस्तक्षेप होगा। आप करेंगे ना? आप ऐसा बोल रहे हैं कि हम मॉनिटरिंग नहीं करेंगे? मॉनिटरिंग हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे नीचे अंडरग्राउंड की बात है ना, तो उसको तो देखेंगे उनकी कंपनी वाले। तो ये कहने का मतलब मेरा है। जल दूषित हो रहा है, प्रदूषित पॉल्यूशन बोर्ड वाले को, पीएचई वालों को भी सबको ठीक है। ये कहना चाहिए संयुक्त जिम्मेवारी है। और नियमों के अनुसार अगर कोई गलती पाई जाती है तो फिर इसके बाद तो सुधार होगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। कार्रवाई होगी, क्या बात कर रहे हो आप? कार्रवाई कहेगी, अभी तो इसके पानी की टेस्टिंग होगी पीएचई वालों को। अब जो कि पानी में क्या मिला हुआ है, ये सब पीएचई वालों से भी बात होगी। आवाज तो छुट्टी है। गुना में गोवंश को रक्षा के लिए लोगों ने मिलकर सनातन धर्म के लिए संगीतमय श्री
श्रीमद् भगवत कथा का 7 दिवसीय आयोजन करवाया है। हनुमान टेकरी पर 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में कथा व्यास दिव्या दीदी बरसना ने कंसवंद और रुक्मणी विवाह को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा गोरक्षा और सनातन धर्म के लिए की जा रही है। मंदसौर में खाद्य पदार्थ अधिकारी भेरूलाल जामोद की उदासीनता के कारण विगत मंदसौर में जनता के साथ हो रहा खिलवाड़, उसके बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा है। दीपावली पर्व के चलते खाद्य विभाग अधिकारी सिर्फ कुछ दुकानों के सैंपल लेकर कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, लेकिन जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह के निर्देश के बाद कल खाद्य विभाग की नींद खुली, लेकिन सिर्फ फोटो खींचकर कुछ अपनों की दुकानों पर ही सैंपल लेकर पल्ला झाड़ लेते हैं। मंदसौर जिले में कई ऐसे मावा भंडार व मिष्ठान भंडार के बड़े स्टोरेज हैं जहां तक अधिकारी भेरूलाल जी का पहुंचना मुनाफिक ही नहीं है। विभाग की बात करें तो विभाग के समय पर उपस्थित नहीं होना, जिले में कार्रवाई को लेकर स्टाफ की कमी बताना, ये इनका रटा रटाया जवाब है। जिला कलेक्टर को चाहिए कि ऐसे अधिकारी पर न केवल नकेल कसें जिससे स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ा हादसा हो ना। शिवपुरी में पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार भूरिया के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध शराब के खिलाफ अभियान में पिछोर पुलिस ने अवैध शराब विरोधी मुहिम में आज ग्राम भंगा के पास जंगल में बने अवैध शराब बनाने के अड्डों पर छापा मारकर 1000 लीटर शराब बनाने का गुड़ का लाहन व भट्टी नष्ट की। वे लोग भारी पैमाने पर बेचने के लिए शराब तैयार कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने शराब बनाने के लिए नष्ट कर दिए और आरोपी गोविंद सिंह चौहान निवासी देवगढ़ के कब्जे में अवैध रूप से भट्टी की जहरीली कच्ची शराब 75 लीटर तक राहुल लीची निवासी भगा जंगल का फायदा उठाकर भाग गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। अवैध शराब बनाने वालों के विरुद्ध ये कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। आज सुबह मुझे जरिए मुख्य सूचना मिली कि ग्राम भगा के जंगलों में 2 व्यक्ति शराब बना रहे हैं अवैध। तो मैंने सूचना पर से अपने साथ के फोर्स को स्टाफ को लेकर वहाँ दबिश मारी, तो 2 लोग बैठे दिखे मुझे वहाँ पर और उन पर दबिश पर कार्रवाई करते हुए उन पर दबिश मारी, उनको गिरफ्तार किया गया। लंबित मांगों के निराकरण न होने के चलते रोजगार सहायक सामूहिक रूप से 5 दिवसीय अवकाश पर जा रहे हैं, जिसे लेकर रोजगार सहायक संगठन पोहरी जिला शिवपुरी ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सूचना दी है। बता दें कि ग्राम रोजगार सहायक संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष रजनीश ठाकर के नेतृत्व में पोहरी जनपद के समस्त रोजगार सहायकों ने ज्ञापन सौंपकर सूचना दी कि 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक समस्त रोजगार सहायक अपनी मांगों के निराकरण के लिए सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। जहां ग्राम रोजगार सहायक अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार शासन को कई बार ज्ञापन सौंपकर सूचित कर चुके हैं, लेकिन आज तक उन मांगों का निराकरण नहीं हुआ है, जिसे लेकर अवकाश पर जा रहे हैं। 2018 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि रोजगार सहायक को परमानेंट किया जाएगा, लेकिन आज तक उसी बात पे कोई अमल नहीं हुआ है, इसलिए उसमें अब 5 दिन की हड़ताल कर रहे हैं। गुना में स्पेशल ओलंपिक भारत मध्य प्रदेश की तरफ से यूनाइटेड स्पोर्ट्स बास्केटबॉल खेल का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है। बता दें, उक्त प्रशिक्षण श्री एहतेशाम दीन स्पेशल ओलंपिक भारत की निगरानी में दिया जा रहा है और बास्केटबॉल के इंचार्ज की तरफ से ऑनलाइन वर्चुअल बास्केटबॉल खेल की स्किल में स्पेशल एथलीट को और बेहतर तरीके से अभ्यास कराया जा सके, इसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। साथ ही श्री गोविंद छाबरवाल जी द्वारा दुर्गेश सक्सेना को खिलाड़ियों के द्वारा दी गई स्किल के पॉइंटों को अवगत भी कराया गया है। पॉइंट के आधार पर खिलाड़ियों का आगामी प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा और साथ ही इस ऑनलाइन प्रशिक्षण के दौरान श्री गोविंद सेन, सूरज झा, अमन मांझी के खिलाड़ियों के स्किल का प्रदर्शन ऑनलाइन किया गया है। आज सर यूनिफाइड
स्पोर्ट्स बास्केटबॉल जो कि स्पेशल ओलंपिक भारत के द्वारा आयोजित किया गया है वर्चुअली। इसमें आज हम लोग इन बच्चों को ट्रेनिंग करा रहे हैं जो स्पेशल बच्चे हैं उनको, और कल इनका नेशनल के लिए सिलेक्शन की गई है जो कि वो भी वर्चुअल होगी। उसी की हम लोग इनको प्रैक्टिस करा रहे हैं। आज हमारे संग एसओबी भारत के एहतेशामुद्दीन जी जुड़े हुए हैं और हमारे जो बास्केटबॉल के वहाँ के प्रबंधक बनाए गए हैं यूनिफाइड स्पोर्ट्स के भास्कर सर, वो दोनों सभी एथलीट को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन और कोचेस को एजुकेट करने की कोशिश। पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की अस्थियां हरिद्वार मां गंगा में पूरी विधि विधान से विसर्जित की गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव सहित परिवार के लोग सैफई से मुलायम सिंह यादव के अस्थि कलश को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार वीआईपी घाट पर श्रद्धांजलि सभा के बाद हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर अस्थि विसर्जित की। लक्सर में जहां लक्सर नगर पालिका अध्यक्ष और सभासद के बीच विवाद का मामला सामने आया है। नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग की तहरीर पर लक्सर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बीती 2 अक्टूबर को वो अपने कार्यालय में बैठे थे। लक्सर नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 से सभासद विकास खटाना उनके पास आया और अपना निजी कार्य करवाने के लिए दबाव बनाने लगा। जब उन्होंने उसका कार्य करने से इनकार कर दिया तो आरोपी उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करते हुए उतारू हो गया। इतना ही नहीं, इस दौरान आरोपी ने उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी। अमरीश गर्ग ने पुलिस से मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस बाबत नगर पालिका सभासद विकास खटाना का कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष की ओर से बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। इससे पुलिस अच्छे से जांच कर कार्रवाई करेगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लक्सर कोतवाली में नगर पालिका चेयरमैन अमरीश गर्ग द्वारा अपने सभासद खटाना है उसके विरुद्ध मारपीट का गाली बोलने का मुकदमा लिखाई दर्ज कराया गया, जिसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका रुड़की के वार्ड नंबर 4 खजूरपुर की महिला पार्षद की 3 संतान मामले की शिकायत की जांच पूरी होने पर शासन से पार्षद को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, इसलिए अब उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। आपको बता दें कि 13 मई 2022 को शिकायतकर्ता ने पार्षद की सदस्यता पर सवाल उठाए थे। उसके बाद जांच शुरू की गई थी और अब जांच सही पाए जाने पर पार्षद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। नगर निगम रुड़की में 40 वार्ड शामिल है, जिससे ये अभी पहला मामला सामने आया है। वही मामले में फिलहाल महिला पार्षद ने दूरी बनाई हुई है। एसडीएम विजय नाथ शुक्ला ने महिला पार्षद को सदस्यता समाप्त होने की जानकारी दी है। देखिए, खंजरपुर पार्षद श्रीमती पूनम देवी के खिलाफ जांच हुई थी और जांच के बाद ये पाया गया कि उनके 3 बच्चे हैं, अतः शासन से उनको अनर्ह घोषित करते हुए उनका पद रिक्त घोषित किया गया है। वो सूचित कर दिया गया है, उनको सूचित कर दिया गया है, सूचित करने को कहा गया है, ऑफिशियली उनको सूचना दे दी गई। किसी बैठक वगैरह में शामिल नहीं होंगे? नहीं, स्वाभाविक सी बात है, अगर वो अर्हता आज की तारीख में पार्षद होने की अर्हता नहीं रखनी है तो शामिल हो पाना उनके लिए संभव नहीं होता है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए दिशा निर्देश दिए। मीडिया से मुखातिब होते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि जो भी बैठक हुई उसमें अभी तक संगठन की प्रगति पर पूरी चर्चा की गई है। अध्यक्ष ने कहा कि सोशल मीडिया का आज के समाज में बहुत बड़ा प्रभाव है और सोशल मीडिया में किस तरह के मुद्दे होने चाहिए उस पर भी विजयवर्गीय ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन के बीच में किस तरह से सामंजस्य हो, इसको लेकर भी कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक की है। वहीं बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी शेखर वर्मा ने कहा कि बीजेपी का सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महामंत्री को बताया कि किस तरीके से हमारा सेल काम करता है और जनता तक कैसे हम अपनी बात को कैसे पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रचार प्रसार हो रहा है और जनता का समर्थन मिल रहा है
उस बारे में भी बैठक में चर्चा की गई। देखिए, मुख्य रूप से संगठनात्मक कार्यक्रमों की श्रृंखला किस रूप में हो, हमारे सारे मोर्चे प्रकोष्ठ सक्रिय हों, उसी दृष्टि से आज और कल की बैठक रहेंगी। खासतौर पर जो मुझसे वार्ता हुई प्रातःकाल राष्ट्रीय महामंत्री जी की, उसमें अभी तक की प्रगति, संगठनात्मक प्रगति के रूप का विषय हमने उनका आगे रखा है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया का आज के युग में बड़ा महत्व है। सोशल मीडिया के विषय क्या क्या होने चाहिए, उन विषयों पर अभी सबको मार्गदर्शन आपको हमको मिला है। अभी माननीय मुख्यमंत्री साथ हम लोग बैठने वाले हैं। सरकार और संगठन का समन्वय, ये तीसरा विषय वहाँ पर हमारा चर्चा का रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया टीम हमेशा बहुत एक्टिवली काम करता है और बहुत अच्छी रीच भी है। तो किस तरीके से आज एक संगठन की बैठक थी, पूछा हमारे कार्यप्रणाली किस तरीके से काम हम कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों तक अपनी बात हम पहुंचाएं। आज उस बारे में विवेचना हुई और आगे परिणाम आप देखते हैं कि सोशल मीडिया में जिस तरीके से अच्छे एक माहौल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, लोगों का हमें उसमें समर्थन भी मिलता है। तो ये बात आज जग जाहिर है सोशल मीडिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन अधीक्षक को धमकी भरा पत्र मिलने से हड़कंप मच गया। दीपावली के बाद 25 अक्टूबर को हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून का रेलवे स्टेशन के साथ 27 अक्टूबर को मंदिर और चारों धामों को बम से उड़ाने की जैश ए मोहम्मद ने धमकी दी है। स्टेशन अधीक्षक ने इसकी जानकारी जीआरपी थानाध्यक्ष को दी। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी है। साथ ही जीआरपी की एसपी अरुणा भारती ने बताया कि 10 अक्टूबर को स्टेशन अधीक्षक को डाक द्वारा पत्र प्राप्त हुआ, जिससे हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून के साथ साथ मंदिर और चारों धामों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इससे पहले भी कई बार ऐसे पत्र मिल चुके हैं। जीआरपी के मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। देखिए, अभी गत 10 अक्टूबर को लगभग 3:45 बजे यहाँ पर स्टेशन सुपरिटेंडेंट साहब को साधारण डाक से एक पत्र प्राप्त हुआ है। पूर्व में भी इस प्रकार के पत्र उत्तराखंड में प्राप्त हुए हैं। अभी 2022 में कांवड़ के दौरान भी इसी प्रकार का पत्र रुड़की में मिला था। इससे पहले लक्सर में भी पत्र प्राप्त हुआ है और इसमें कई स्टेशंस का जिक्र किया है, हमारे धामों का भी जिक्र किया है, जिसमें कि कुछ उनको बम से उड़ाने की धमकी का जिक्र है। और इस बार क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत सीरियसली लिया है और जांच तो पूर्व में भी की गई है, परंतु इस बार हम लोगों ने इसमें 15 यूपीए एक्ट में मुकदमा दर्ज किया, जो कि काफ़ी संगीन धारा है और इसमें हम लोगों ने टीम बना करके लगातार इसमें कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम लोग कितने सक्सेसफुल होते हैं। हरिद्वार में ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड की कोर कमेटी की बैठक का आयोजन उत्तरी हरिद्वार में स्थित विश्वनाथ धाम में आयोजित हुआ। इस बैठक में कुमाऊं और गढ़वाल मेडल से आए संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें जिला हरिद्वार कार्यकारिणी और लक्सर इकाई के सभी पत्रकारों ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र ने कहा कि कोर कमेटी की इस बैठक में प्रदेश कार्यकारी कोषाध्यक्ष राजकुमार गोयल को बनाया गया है और साथ ही प्रदेश महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष प्रभा वर्मा को, साथ ही गढ़वाल मंडल अध्यक्ष रेणुका सेमवाल को जिम्मेदारी दी गई है। वरिष्ठ पत्रकार केदारदत्त बगवाल को गढ़वाल मंडल का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिससे कि ये सभी लोग संगठन को और मजबूत कर सकें। सम्मेलन की समीक्षा के लिए और आगे के कार्यक्रम के लिए कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी। तो इसमें अध्यक्ष जी ने एक तो राजकुमार गोयल जी को प्रदेश कोषाध्यक्ष घोषित किया है और केदारदत्त बंगवाल जी उनको गढ़वाल मंडल का संयोजक नियुक्त किया है। प्रभा वर्मा जी को महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है और कुमारी रेणु सेमवाल उसको महिलाओं की गढ़वाल मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। ये लोग जो है अपने अपने जिलों में इकाइयों का गठन करेंगे। उन सभी पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने दूर दूर से आकर के आज की इस कोर कमेटी को सफल बनाया। ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड की कोर कमेटी की बैठक आज यहाँ भोपतवाला में श्री विश्वनाथ धाम आश्रम में आयोजित की गई और इसमें देहरादून से और प्रदेश के विभिन्न विभागों से लोगों ने आकर के भाग लिया।
कोर कमेटी की बैठक का उद्देश्य केवल इतना था कि उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में हमारी ऑल इंडिया ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन का गठन हो, वहाँ की इकाइयों का गठन हो। जिला इकाइयाँ गठित होने के बाद पूरे प्रदेश में अल्मोड़ा जिले के विकास खंड स्यालदे के खटलगांव के छियाड़ी खेल मैदान में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक प्रतिनिधि बीजेपी मंडल अध्यक्ष पूरन सिंह रजवार, जिला पंचायत सदस्य प्रवीण कुमार, बीडीसी भूपेंद्र नेगी आदि ने किया। जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में बालिका वर्ग के में स्यालदे, स्लट, लमगड्डा, चौखुटिया, भिकिसिया, सैंड, खोला देवी, द्वाराहाट, जय की बालक वर्ग में ताड़ीखेत सहित 8 ब्लॉकों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। जनपद स्तरीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता 2022-23 जो कि आज विकासखंड स्यालदे में खेली जा रही है और गर्ल्स टीम का यहाँ पर फाइनल हो चुका है, जिसमें कि स्यालदे विकासखंड विजयी रहा है और जो उप विजेता है वो धौला देवी की टीम है। और यहाँ पर गर्ल्स में 11 में से 7 ब्लॉक ने प्रतिभाग यहाँ पर किया था और बॉयज़ में 11 में से 9 विकासखंड की टीम यहाँ पर पहुँची थी, जिसमें फाइट करते हुए स्यालदे विकासखंड की गर्ल्स टीम ने ये ट्रॉफी जीती है। और बॉयज़ में अभी फाइनल चल रहा है, वो हवालबाग और स्यालदे की टीम है। स्यालदे की दोनों टीम फाइनल में थी, जो अभी कुछ देर में से यहाँ पर शुरू होगा। और जो आज के जो मुख्य अतिथि थे वो हमारे विधायक प्रतिनिधि महेश जीना जी के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर पूरन रजवार जी यहाँ पर आए थे। और आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।